गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इस अच्छे समय का सही प्रकार से प्रयोग कर रहे होंगे। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब समय बहुत ही कम बचा है परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना है। तो इतना समय बचा है हमें, उसी समय में हम लोग फास्ट पढ़ाई करेंगे। लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ेंगे सिंथेसिस। माने होता है जोड़ना। वैसे तो सिंथेसिस माने होता है संश्लेषण करना, कोई क्रिया, रासायनिक क्रिया। पर यहाँ पे चूंकि बात हम लोग इंग्लिश की कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है भाव है जोड़ना। मतलब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, उसे हम कहते हैं सिंथेसिस। ओके, या जोड़ना। अब ये वाक्य जो बनते हैं वो बनते हैं तीन प्रकार के। एक आपका बनता है सिंपल सेंटेंस, एक बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, पेपर में क्या होगा, ये भी आपके 2 नंबर के आएंगे। 2 नंबर का आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आएगा, 2 नंबर के आपके सिंटेक्स से आएंगे, और 2 नंबर का आपका सिंथेसिस आएगा, और 2 नंबर के आपके ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ कहीं भी आप इंग्लिश के लिए देने जाएंगे वहाँ पर भी ऐसे वाक्य आते हैं, तो आपको उनको करना होगा। क्या मतलब हुआ? तो सिंथेसिस मतलब होता है जोड़ना। मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, उसे हम कहते हैं सिंथेसिस। ये वाक्य होते हैं 3। पेपर में क्या आएगा? ये तो सिंपल सेंटेंस बनाइए। सिंपल मतलब होता है साधारण वाक्य। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित वाक्य, और एक आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। अब इन्हें कैसे बनाएंगे, किसकी वजह से बनाते हैं? तो नंबर 1 हम लोग समझते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? केवल एक ही कर्ता होता है, या मान लीजिए एक ही वाक्य होता है, और पूरा वाक्य एक ही वाक्य पर डिपेंड करता है। इनको बनाने के लिए हम किसी भी कंडीशन का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ एक कंडीशन आता है एंड, वो भी कब? 2 शब्दों को जोड़ने के लिए, 2 वाक्यों को जोड़ने में नहीं आता है। ठीक है, तो कब आएगा आप देख समझते हम लोग। तो नंबर 1 हम लोग जो हमने को पढ़ाया था पार्टिसिपल, आप इसमें पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं सिंपल से बनाने के लिए। कितने होते हैं पार्टिसिपल? पता है हमने, पार्टिसिपल आपके 3 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है। नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, ये मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। जिन्होंने ना पढ़ा हो पार्टिसिपल, वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं और विस्तार से पढ़ सकते हैं। जितने भी, चूंकि समय कम है, अगर हम सभी रूल्स लिखाएंगे तो अभी हमें रिवाइज भी करवाना है बोर्ड एग्जाम का, और फर्स्ट पेपर पढ़ाना भी है। तो टाइम को देखते हुए हम लोग इसे सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी सभी रूल्स जो लिखे हैं, अगर आपको रूल्स पूरे पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, शॉर्ट वीडियो में देखिए, या फिर पोस्ट पर जाइए। आप पोस्ट में पूरे रूल्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, आप उन्हें नोट कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। हम सिर्फ यहाँ पे आपको शॉर्टकट में समझा रहे हैं, और फिर जो हमारे बोर्ड एग्जाम की एक्सरसाइज है उनको हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जो समय कम है, अब रूल्स लिखवाने का प्राय समय नहीं है, क्योंकि हमें अभी आपको पता है कि दिसंबर से आपका जो जितने भी मॉडल पेपर हैं हम वो शुरू कर देंगे, हाई स्कूल और इंटर दोनों के। फर्स्ट पेपर भी आपका हाई स्कूल का 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उनको नोट्स कर लीजिए और उनको याद करते रहिए, फिर हम आपको पढ़ाएंगे भी, है ना, तो आपको आसान हो जाएगा। इसी प्रकार इंटर का भी फर्स्ट पेपर चल रहा है। पोइट्री के लगभग 2 पार्ट हो चुके हैं, उसमें पूरे हमने उस कहानी में क्या क्या दिया है वो हमने लिया है। अब उसको कहानी को पढ़े और समझें। अगर आपको यूपी में 10 टॉप में आना है, अच्छे नंबर लाना है, तो बारीकी से पढ़िए, मतलब एक एक पॉइंट को पढ़िए। जैसे आपको हम बात करें स्टेंजा में, तो जो पोइट्री के स्टेंजा होते हैं उसमें सभी प्रश्न
आपको पैसे से नहीं मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रश्न हमें उसके भाव के अनुसार लिखना पड़ता है। उस कविता का भाव क्या है, सारांश क्या है, तो हमने हर पोइट्री का सारांश भी दिया है, आप उसको पढ़िए। और विकल्प भी दिए, क्योंकि कभी कभी विकल्प से भी हल हो जाता है, तो आप उनको पढ़िए अगर अच्छे नंबर लाना है। मतलब एक नंबर भी चूक नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग अगर हमें सिंपल से बनना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल होते हैं 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है आपका मेन वर्ब में या मुख्य क्रिया में आईएनजी से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल बनेगा मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट से बनेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है हैविंग प्लस थर्ड पार्ट से बनता है। जिन्होंने विस्तार से न पढ़ा हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए और विस्तार से पढ़ सकते हैं विद उदाहरण, सब पूरे पोस्ट में दिए इसके रूल्स। अलग क्या है, अगला आपका जीरंड। जीरंड हमने वो पढ़ा रखा है, आप हमारे चैनल पर जाइए और सर्च करिए जीरंड बाई शिव एजुकेशन फील्ड या बाई शिव शंकर, आपको मिल जाएगा। चैनल पर ऐसे सर्च कर सकते हैं तो आ जाएगा अपने। तो जीरंड क्या होता है, ये इसकी पहचान हिंदी में होती है ना नी ने, ये बनता है मुख्य क्रिया में आईएनजी से बनता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव ये बनता है 2 प्लस मेन वर्ब। देखो उससे जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों सेम है, दोनों पहचान क्या होती है ना नी ने। हम एक वाक्य को चाहे तो जीरंड से बना दें और चाहे बना दें इन्फिनेटिव से, पर जब जीरंड से बनाते हो क्या करते हैं, उसके लिए हमें लगाना पड़ता है प्रीपोजिशन में लगाना पड़ता है, और इन्फिनेटिव में प्रीपोजिशन नहीं लगाना पड़ता है। अगला क्या है, अगला आपका है कुछ प्रीपोजिशन भी यूज हुए हैं। जैसे एक आपका आता है फॉर, क्या आता है फॉर। जब भी अगर 2 वाक्य हो उसमें क्या हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज रुपोज खरीदी गई है, तो उसके लिए फॉर आएगा बिसाइड्स। तो बिसाइड क्या बता, जब वाक्य में लिखा हो अतिरिक्त, ठीक है। आफ्टर का मतलब लिखा हो बाद में, और आन यानी का भाई जब वाक्य में कोई लिखा हो सुनकर, खाकर, पीकर, इस तरह लिखा हो। अगला आपको क्या होता है नोमिनेटिव फ्लूइड, ये क्या होता है स्वतंत्र कर्ता। मतलब 2 ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो लेकिन उनके कार्यों में आपस में संबंध पाया जाए, माने एक कार्य दूसरे के कारण हो तो आप उन्हें बनाएंगे। अगला आपका क्या है कामा। कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे वाक्य दिए होते हैं जिन वाक्यों में क्या होता है एक ही आदमी के कई गुण या उपनाम दिया होता है, तो जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उनको कॉमा आगे लिख देते हैं। ओके, अगला क्या है, अगला आपका है एडवर्ब। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण। जब दोनों वाक्यों में ऐसा लग रहा हो कि एक वाक्य की जो क्रिया है मुख्य क्रिया उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही है, तो उस विशेषण वाले शब्द को क्रिया में बदल देते हैं ly जोड़कर। अगला क्या आपका एडजेक्टिव। जब कभी एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, मतलब जब कभी भी कोई कर्ता हो और उसकी विशेषता बताई जाए तो उस विशेषण वाले शब्द को हम नाउन के पहले लिख देते हैं। कंडीशन एंड कब आता है, जब 2 कर्ता एक ही काम करते हों तो उन कर्ताओं को एंड से जोड़ देते हैं, और जब अलग कर्ता जब एक ही कर्ता 2 कर्म करें तो उन कर्म को एंड से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो आता है एंड, इसमें 2 वाक्य जो दो शब्द जोड़ेंगे एंड से, और इसमें भी एंड है, इसमें 2 वाक्यों को जोड़ेंगे। रखना, अगर हम 2 शब्द जोड़ते तो बन जाता है सिंपल सेंटेंस, और 2 वाक्य जोड़ते तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो इससे अगला क्या होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, इसमें तो सभी में एक ही वाक्य होगा पूरे में। यहां पे क्या होता है कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, जिसमें वो प्रिंसिपल क्लॉज, हो, इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य उपवाक्य।
और क्या हो, एक हो सब ऑर्डिनेंट। क्या हो, सब ऑर्डिनेंट, इसे बोलते हैं आश्रित उपवाक। मतलब एक ऐसा भाग जिसमें क्या हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, मतलब मुख्य उपवाक हो, और एक क्या हो, सब ऑर्डिनेंट हो, और दोनों वाक्य काय जुड़े हो, दोनों वाक्य जुड़े हो कनेक्शन से। कनेक्शन ये, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही वाक्य बनेगा, पर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, दो वाक्य होगा। दो वाक्य में जो पहला होगा वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, एक ऐसा वाक्य जिसका अर्थ अधूरा हो, और सब ऑर्डिनेट क्या होगा, जिसकी मदद से अर्थ पूरा हो। और कंडीशन क्या होता है, जो दोनों वाक्य को जोड़ता हो। जैसे सब समझते हैं हम लोग, जैसे आई नो मतलब मैं जानता हूं, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि अर्थ अधूरा है। आई नो, अब मैं जानता हूं, अब क्या जानता हूं पता ही नहीं, तो आई नो दैट, दैट हो गया कंडीशन। आई नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब क्या हुआ, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगर ये आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं वेयर ही लिव्स, वह कहां रहता। रानिए यहां पे जो वेयर यूज हुआ है ये है आपका कनेक्शन है, यहां पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो कि रानिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता तो उसके बाद तुरंत साइक्रिया आ जाती। जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे आपका है व्हाट, हु, विच, वाई, वेयर, व्हेन, इनके बाद तुरंत अगर साइक्रिया लगी है तो वो हो जाता है क्वेश्चन वर्ड। अगर इनके बाद तुरंत कर्ता लगा है तो वो हो जाता है कनेक्शन। ठीक है, तो क्या बना, आई डू नॉट नो मतलब मैं नहीं जानता हूं वेयर ही लिव्स, वह कहां रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब हम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उनको बनाने के लिए कुछ हम कंडीशन यूज करते हैं। ये क्या है, दैट कब आएगा, जब भाव हो रहा हो कि। हम दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे, और इसमें कोई ये नियम नहीं है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा। अकॉर्डिंग सेंटेंस हो सकता है पहले वाला वाक्य पहले आ जाए या दूसरा वाला वाक्य पहले आ जाए। बस आपको ध्यान रखना है जो प्रिंसिपल क्लॉज हो उन दोनों वाक्यों में जो प्रिंसिपल मतलब जो मुख्य उपवाक हो जिसका अर्थ अधूरा हो उसको पहले लाएंगे और फिर कंडीशन लगाएंगे और फिर जो बचेगा उसे बाद में लिखेंगे। तो मतलब दैट कब आएगा, जब उसका भाव हो रहा हो कि। बिकॉज कब आएगा, जब भाव हो रहा हो क्योंकि। आल्टो कब आएगा, विरोध के लिए। इफ कब आएगा, शर्त के लिए। आप वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें लग रहा होगा कि शर्त हो। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, यदि आप वर्षा में जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। इस तरह का वाट कब आता है, जब कुछ कहा जाए। आप वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, लगेगा कि कोई कुछ कह रहा है तो वहां पे वाट आ जाएगा। अगला क्या है, हु सजू के लिए आता है, विच मिर्जू के लिए आता है, वाई जब कोई कारण हो, वेयर कोई स्थान हो तो वहां पे आएगा। आप दोनों वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे, आपको लग रहा होगा कोई स्थान की बात हो रही है तो वहां पे वेयर आएगा। वेन कब आएगा, जब कोई समय दिया हो। सच कब, ध्यान, जहां पर भी सच लिखा हो, सच के साथ हमेशा ए जरूर आता है, ऐसे जो। ठीक है, हुम सजू के लिए, वो भी कर्म के रूप में, और हुज
सजू के लिए, वो भी संबंध के रूप में, ठीक है। तो ये आपके जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो ये कंडीशन लगाएंगे, ओके, माइंड में रखिए। अब तो ये कंपाउंड, इसी प्रकार कंपाउंड सेंटेंस भी होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक ऐसा वाक्य बनना, इसमें भी क्या हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज आपका हो, एक आपका समान पदी हो, कोऑपरेटिव हो, और दोनों जुड़ेगा ऐसे हो, कंडीशनल है। इसमें कंडीशन तो कई आते हैं, मेन 4 ही है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4 में काम बन जाएगा। बट कब आएगा, जब आप दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें लग रहा हो, क्या लग रहा हो कि आपस में विरोध हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोध। तो जहां पे फुल स्टॉप लगा होगा वहां क्या लगा देंगे आप भैया, और लिख देंगे बट, ओके। एंड कब आएगा, जब दोनों वाक्यों में समानता हो रही हो, क्या हो रही हो, समानता, तो आप क्या आएगा, एंड। सो कब आता है, जब कोई परिणाम हो रहा हो तो आप सो आएगा। अदरवाइज कब आएगा, जहां पे लिखा हो अन्यथा, तो आप पे ये आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस माने जोड़ना, माने दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। कितने वाक्य बनते हैं, 3 वाक्य, एक तो सिंपल सेंटेंस बनाना, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस माने साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड सेंटेंस माने संयुक्त वाक्य, ओके। देखते हैं हम लोग कुछ उदाहरण, देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग उदाहरण देखते हैं सिंपल सेंटेंस के, देखते हैं। The boy was punished. लड़का क्या किया गया, लड़का दंडित किया गया, है ना। एक वाक्य, दूसरा वाक्य क्या है, he was ही बात कहता है नाटी, NAUGHTY। क्या लिखा, द बॉय वाज पनिश्ड, एक लड़का पनिश किया गया, क्या था, ही वाज। अब यहाँ पे दो वाक्य हैं, अब इन दो, इस पूरे वाक्य को हम क्या बनाएंगे, इसको पहले बनाते हैं सिंपल में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बॉय है। अब बताओ बॉय की विशेषता कैसे बॉय है, नाटी, क्या विशेषता है, इसको हम बनाएंगे एडजेक्टिव उपयोग से। तो क्या बनाएगा, बनाएगा सिंपल सेंटेंस, क्या बनेगा, द naughty boy, the naughty boy was punished। अरे क्या बना, ऊपर हमने बात 2 वाक्यों में कही कि द बॉय वाज पनिश्ड, लड़का दंडित किया गया, यानी क्या है, ही वाज नॉटी, वह नटखट था। नीचे हिंदी क्या हुई, द नॉटी बॉय वाज पनिश्ड, मतलब कोई बात 2 वाक्यों में ना कहकर हमने वही बात एक वाक्य में कही। जैसे कहानी आती है, एक बार क्या हुआ कि कहते हैं कि शंकर जी और पार्वती जी संसार का कष्ट देखने के लिए वो निकली। तो देखा कि बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी दिक्कत है, लोग बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने देखा कि क्या है कि एक पति और पत्नी
और उनका बच्चा जो है बहुत दुखी है, बड़े गरीब है। तो पार्वती जी ने कहा कि भाई ऐसा करो स्वामी, कुछ इसे आशीर्वाद दे दो। तो बोले इसको कुछ भी दे दें पर ये इसका यूज नहीं कर पाएगा। ये मानो ऐसा है कितना भी इसको दे दिया जाए फिर भी उसके लिए क्या है, कम ही रहता है। बोले नहीं आप दे दीजिए, आप तो स्वामी हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप तो भाग को बदलने वाले हैं, आप भाग बदल सकते हैं। तो बोले चलो भाई। कहते हैं कि वहां पे वो गए तो सबसे पहले इसका नंबर आया महिला का, पत्नी का। बोले आप वरदान मांग लीजिए। तो जिसकी जैसी भावना, मैं शंकर जी हूं, अब किसी को चीज फ्री मिल रही है उसको क्या लगा कि इसे बस बेकार है। तो उसने क्या मांगा कि मैं विश्व सुंदरी बन जाऊं। शंकर जी ने कहा यो मस्ट। तो वो 1 सेकेंड में क्या बन गई, विश्व सुंदरी बन गई। इसके बाद क्या हुआ, अब वो अपने को दिख रही है, अपने पति को दिख रही है। अब कहां से तालमेल खाए, वो फटे पुराने कपड़े पहने वो राजकुमारी बन गई। कहते हैं उधर से कोई राजकुमार आ रहा था, वो उसके साथ होली, घोड़े में सवार था, अच्छा सुंदर था। लो अब उस आदमी के नंबर है, बोले तुम वरदान मांगो। तो बोले क्या वरदान मांगे, हम लोग परिवार में खुशी थे, आप आगे वरदान मांगो वरदान मांगो। और क्या मिला, कुछ नहीं मिला। बोले करो मेरी जो पत्नी है ना उसको आप सुअर बना दो, सुअर। शंकर जी ने कहा ये मस्त। अब पत्नी क्या बन गई, सुअर बन गई। अब फिर भागते हुए वहीं पे आई। अब उसका नंबर, लड़के नंबर आया। बोले तुम मांगो भाई। उसने कहा भाई मांगिए। उसने कहा क्या मांगू, आप आगे मांगो मांग कर। पर मिला क्या हमें, कुछ नहीं मिला। हम करो जैसे हम थे, मतलब मेरी माँ जैसी थी अब उसको वैसा ही कर दीजिए बस। तो यहाँ पे 3 वरदान मांगे, सभी एक ही वाक्य में थे। अब क्या हुआ, आगे चले तो आगे एक बूढ़ी माँ थी जो बेचारी अंधी थी, चल नहीं पा रही थी, बड़ी पोजीशन खराब थी। उनसे बोले आप भी वरदान मांगो, लेकिन शर्त है आज सिर्फ मैं एक वरदान दे रहा हूं, आपकी समस्या बहुत है, मैं इतनी वरदान नहीं दे पाऊंगा, आप सिर्फ एक अपना वरदान मांग लो जो मांगना हो। कहते दादी माँ बड़ी होशियार थी, उन्हें कहा ठीक है भाई आप एक ही वरदान दे दो। तो देखिए बात हम लोग कर रहे हैं सिंथेसिस की, मतलब जोड़ने। किस प्रकार उसने एक वाक्य बोला, देखिए उसने कहा, क्योंकि वो अंधी विधि बूढ़ी थी, उसने कहा कि मैं अपनी आंखों से 3 मंजिले और 3 मंजिल मकान के ऊपर अपनी नातिन को सोने की कटोरी में, सोने के चम्मच में खीर खाते हुए देखूं। अब बात इतनी हुई। अब बताइए कितने वरदान हो गए, मतलब एक ही वाक्य में कितने वरदान हो गए। नंबर 1 तो मैं बूढ़ी हूं तो मुझे युवा करो, फिर मेरा विवाह करो, फिर बच्चे हो और फिर उनके बच्चे हो, तभी तो नाती आएंगे। और 3 मंजिल मतलब गरीब भी नहीं, कटोरी का आएगी सोने, जिसके घर में बर्तन सोने के होंगे तो बताओ वो गरीब हो गया। आंखों से आंखें मिल गई, कहते मतलब इसी को बोलते हैं जोड़ना, मतलब ज्यादा वाक ना बोलकर गागर में सागर भरना, मतलब कम से 2 यूज करना, तो वो होता है। तो ये क्या बन गया, आपका बन गया सिंबल बन गया। अब देखिए द नाटी बॉय, अगर इसी को बनाना हो, क्या बनाना हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो क्या होता बनेगा बताइए। तो देखिए द बॉय वाज पनिश्ड, लड़का मारा गया। अब बताइए कारण क्या है, ही वाज नाटी, तो बोलो क्या बनेगा, तो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बनेगा क्या बनेगा, द बॉय वाज पनिश्ड,
लड़का मारा गया बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉटी। द बॉय वॉज पनिश्ड बिकॉज ही वॉज नॉटी। वो नटखट था। अब इसी को बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। देखिए सबका अलग अलग रूल्स के बना है। कंपाउंड सेंटेंस। अब क्या बनेगा? तो बनेगा कब से? तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो डर गया हमेशा प्रोनाउन लाते सॉरी हाँ नाउन लाते पहले और प्रोनाउन लाते बाद। तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा द बॉय वाज नॉटी। मतलब क्या हुआ? लड़का नटखट था। सो ही वाज, अभी ही बाद आ जाएगा। जब भी कभी आपको पता है नाउन और प्रोनाउन दोनों दिए हों, तो जब भी आप यूज करेंगे तो हमेशा पहले नाउन आएगा बाद में प्रोनाउन आएगा। भले यही दिया ये पावर है। तो ये नाउन होता है मेन, कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन क्या होते हैं? वे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग किया था, या ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, जैसे ही है, सी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे। तो द बॉय वाज नॉटी सो ही वाज पनिश्ड। सो ही वाज। द बॉय वाज नॉटी सो ही वाज पनिश्ड। मतलब लड़का नटखट था इसलिए उसे क्या दी गई? सजा दी गई। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। तो बिना डरे आप लोग पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, ठीक है? आप लगातार पढ़ते रहिए और सी यू एजुकेशन फिर से जुड़े रहिए। अगला हम लोग आपको देखते हैं उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। द बॉय वाज हंग्री। मतलब क्या हुआ? लड़का भूखा था। ही एट द फूड। मतलब क्या हुआ? उसने खाना खाया। द बॉय वाज हंग्री, ही एट द फूड। अब क्या बनेगा आपको? देखो यहाँ पे कारण है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वाज का हो जाएगा बीइंग, किसके प्रयोग से? प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से। तो बन जाएगा बीइंग हंग्री। मतलब भूखे होने कारण, बीइंग हंग्री कामा द बॉय एट द फूड। मतलब ये हुआ भूखे होने कारण लड़के ने भोजन खाया या किया। अगला क्या है? अब इसका बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बीइंग हंग्री मतलब भूखे होने कारण द बॉय एट द फूड, लड़के ने खाना खाया। अब क्या बनाएंगे हम? उसका बनाएंगे इसी बात का बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बोलो क्या बनेगा? तो बनेगा द बॉय
एट द फूड, मतलब लड़के ने भोजन किया या लिया, क्यों लिया? बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था। ओके, ये बन गया कंप्लेक्स सेंटेंस। अब इसी का हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो बोलो क्या बनेगा? तो बना क्या नहीं है? द बॉय वाज हंग्री, लड़का भूखा था। द बॉय वाज हंग्री, सो इसलिए ही एट द फूड। ओके, कल से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए सेंटेंसों का। बाकी आप लोग रूल्स याद कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पार्ट 1 पढ़ा था हमने, सिंथेसिस माने होता है जोड़ना। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना कहलाता है, कहलाता है सिंथेसिस कहलाता है। ये होते हैं 3, एक सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। पेपर में यही लिख के आएगा कि आपको बनाना क्या है। एक सेंटेंस दिया होगा, 1-2 दिए होगा, एक करना होगा। अब बगल में लिखा होगा सिंपल सेंटेंस बनाओ या कॉम्प्लेक्स बनाओ या कंपाउंड बनाओ, और उनको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने से ही वाक्य में आपका आ जाएगा। ओके, चलिए। तो इतना रखिए कि जब भी आप बनाएंगे, अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो ये 4 कंडीशन लगाना है। बट विरोध के लिए, एंड समानता के लिए, मतलब जब दोनों वाक्यों में समान भाव प्रकट हो, सो परिणाम के लिए, कारण के लिए, अदरवाइज अन्यथा के लिए। और कंप्लेक्स सेंटेंस में ये आएगा दैट की के लिए, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि के लिए, आल्दो विरोध के लिए, इफ शर्त के लिए, व्हाट कुछ कहने के लिए, हु सजीव के लिए, विच निर्जीव के लिए, वाई कारण के लिए, वेयर कोई स्थान हो उसके लिए, वेन समय के लिए, सच एज ऐसे जो, जहां पर भी सच लिखा हुआ उसके बाद एज जरूर आएगा, थोड़ा हट के। हुम सजीव में कर्म के लिए, और हुज सजीव में संबंध के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल। आप परेशान ना होइए, बस पढ़ते रहिए समय को देखते हुए। हम थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, आप इसको फॉलो करें। बाकी जो रूल्स लिखे हुए हैं आप हमारे शॉर्ट वीडियो में या पोस्ट पर जाकर आप उन्हें नोट कर सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। बाकी आपको हम समझाते जाएंगे पर डे और करवाते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस ईश्वर से प्रार्थना आप यूं ही आनंदित रहें और मुस्कुराते रहें। जीवन में समस्याएं आएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको समस्या को धीरे धीरे हल करते रहना है और जीवन को यूं ही जीते रहना है। तो जय हिंद, जय भारत।